मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं हम लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बरेली वाला जो मामला है बहुत हाईटेक मामला हो चुका है और SC/ST आयोग तक ये बात पहुंच चुकी है लखनऊ में। जिन होमगार्डों ने ग्राम प्रहरी पर हाथ उठाया था उसको लेने के देने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ अधिकारियों को भी जवाब देने में हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि पीड़ित का कहना था कि भाई सभी अधिकारियों ने कहा था कि मीडिया में ये मामला नहीं जाना चाहिए। लेकिन शायद आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी भी तरह से किसी मामले को आपका ये वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया जिस भी मामले को उठाता है, लगभग उस मामले में कामयाबी ज़रूर मिलती है और समस्त बहुत सारे मीडिया कर्मी भी पूरा सहयोग करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने देखा था जब ये मामला हुआ था उस समय डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मामला वायरल नहीं था, ये सिर्फ साइड पर और पेपर में निकला हुआ था। लेकिन जैसे ही डिजिटल मीडिया पर मेरे पे अपलोड हुआ, क्योंकि मेरे में भी बहुत सारे मीडिया कर्मी भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा भी कई अधिकारीगण भी हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला इतना हाईटेक हुआ कि चारों तरफ के जो दैनिक भास्कर से लेकर बड़े बड़े चैनल पे भी ये मामला जोर शोर से चल रहा है, जिसमें 15 दिन का वक्त दिया गया है होमगार्डों को कि संतोषजनक अपना जो भी टिप्पणी उनको रखना है या करना है वो कर सकते हैं, अन्यथा उनकी नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। अभी सस्पेंशन हुआ। सस्पेंशन मतलब है कि कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए बैठाया गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप एक बात समझिए, जिस पीड़ित को पीड़ा हुई है इसका हमें बहुत बड़ा खेद है। ये खासकर ग्राम प्रहरियों के लगातार 3-4 साल से वॉइस ऑफ किंग काम कर रहा है। हमारा जो संगठन है वो राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति संगठन है, जिसके तहत कई लोगों ने कार्ड भी बनवाए हैं। और शायद मैंने आपको अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जब कार्ड नहीं बनते थे या मैं आपके बीच में नहीं था, आप लोग ईमानदारी से बताएं ना, क्या इस तरीके से आपका कोई मामला हाईटेक होता था? आप जो भी बोलना ईमानदारी से बोलना। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम एक जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। मैं देखता था कि कई बार ऐसे छोटे छोटे मोटे मामले होते रहते थे, लेकिन उन पर कोई जन सुनवाई नहीं होती थी। बहुत सारी समस्याओं से ग्राम प्रहरी पीड़ित रहता था। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से इस चैनल को जो खड़ा किया है, बहुत हिम्मत के साथ लग रहा हूँ। राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति सदैव ग्राम प्रहरियों के लिए साथ में खड़ी है और हमेशा खड़ा रहेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप बिल्कुल चिंता न करें, कोई भी मामला हो XYZ, और लगातार संघर्ष जारी रहेगा। आपको जीत अवश्य मिलेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका विभाग बहुत हाईटेक हो चुका है, बहुत हाईलाइट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है बंधु, लेकिन बस हमेशा याद रखना कि संगठन में जो ताकत और शक्ति होती है उसको कभी भूलना नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से कार्य प्रक्रिया बन रही है, हर हमारे अधिकारी महोदय तक ये जानकारी पहुंच चुकी है कि ग्राम प्रहरियों का संगठन बहुत बड़े लेवल पर खड़ा हो रहा है। ये सबसे बड़ी आपकी जीत है। तो इस चीज़ का भी विशेष आप लोग ध्यान दिया करिए। ये अन्य लोगों की बातें सुनते हैं तो कभी कभी दिमाग से भी सुन लिया करिए। मैंने आपसे कभी पैसा तो नहीं मांगा, मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं, मैंने आपका कुछ खाया तो नहीं ना, लेकिन मैं फिर भी आपकी मदद कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्या आप कभी विचार करते हैं? आप रात में सोचा करिए। और मैं आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि यदि आप सच में एक अच्छे और एक सच्चे संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति में आपका स्वागत है। आप सारे सिकवा गिला आप भुला करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कार्ड आप बनवा सकते हैं। और आपको बता दूं कि कॉल जो नहीं उठती है इसकी भी बहुत सारी समस्याएं, कई बार फर्जी कॉल बहुत सारी आती हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है और आग्रह है कि आप एक जिले से अगर एक कार्ड भेजेंगे तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि कई सारे कार्ड आते हैं तो भूल जाता हूँ, बन नहीं पाते। आप एक थाने में कम से कम 5 कार्ड कम से कम भेजिए, 5 या 10 एक साथ जब इकट्ठा कर लीजिए। मोबाइल नंबर जो इसमें डाल रहा हूँ इस पर व्हाट्सअप करिए और बाकायदा व्हाट्सअप पे आपका जैसे ही आएगा पेमेंट जो करते हैं स्क्रीनशॉट भेजिए। वो प्रॉपर तरीके से आपका कार्ड बन के 3 से 4 दिनों में आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप एक कार्ड भेजेंगे तो एक कार्ड यहीं रखा रहेगा, महीनों हो जाते हैं। हमारी भी मजबूरी समझो, 50 रुपया लगता है कुरियर चार्ज, इसके अलावा 3-4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा समस्या का भी, हमारी जो समस्या है उसको भी समझने का प्रयास करें। ये देखिए पसीना में वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत करता हूँ आपके लिए, फिर भी अगर आप वीडियो नहीं वायरल करते या नहीं शेयर करते, लोगों तक जानकारी नहीं पहुँचाते तो ये आपकी गलती है। ठीक है, जैसे मैं निस्वार्थ जुड़ा हूँ, आपको भी निस्वार्थ ही जोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जितने भी पदाधिकारी हैं मैं उनको एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि शांत बैठने से काम नहीं चलेगा। ये विनम्र निवेदन है हमारा, क्योंकि चुनाव खत्म होने वाला है, आगे की रणनीति बनाने वाला। इसलिए अपने अपने जिलों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्ड की प्रक्रिया स्टार्ट करिए, कॉल करिए, लोगों को समझाइए, क्योंकि दिल्ली में पहुंचकर सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है
कि हमारे लिए नहीं, अपने विभाग के लिए थोड़ा सा जागिए और पद लेकर के बैठिए नहीं। मैं देखता हूं कि कई लोग पद, मेरी नज़र सब पर है, लोग पद लेकर के बैठे हुए हैं। इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं। मेरा भले पद खाली रहे उस जिले में या प्रदेश में, लेकिन काम करने वाला मेरे जैसा इंसान हो, निस्वार्थ भाव ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। जय हिंद।